हमारा टास्क है ड्रोन के रिमोट कंट्रोलर को यूज़ करेंगे आर्डिनो के साथ टू कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेस प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ड्रोन रिमोट कंट्रोलर की तारीफ़ यह है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर तक ड्रोन को ये कंट्रोल कर लेता है। तो हम अगर नियर बाई कोई भी डिवाइस कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिमोट से, तो वही रेंज यहाँ पे भी हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इस रिमोट कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग। आप कोई भी रिमोट ले सकते हैं, हम कोई इस प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फ्लाइस का एक ब्रांड है ये। देखते हैं इसके पैकेट में क्या है और इसका यूज़ क्या है। एक ये यूनिट होती है जो रिमोट कंट्रोलर मैसेज या इंफॉर्मेशन वायरलेसली ट्रांसफ़र करता है, वो ये डिवाइस रिसीव करता है। ये इसका एंटीना है। इसमें डिफरेंट चैनल्स हैं जिससे हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल है, डिफरेंट चैनल्स हैं जिससे हम ड्रोन को उड़ाते हैं, और ये डिफरेंट चैनल्स को हम लोग प्रोग्राम करके आर्डिनो से कंट्रोल करेंगे। फ़िलहाल तो एलईडी कनेक्ट करके देखते हैं, एलईडी जलाएंगे और एलईडी जल सकता है तो फिर मैग्नेटिक रिलेस यूज़ करके हम डिफरेंट डिवाइसेस को भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ वर्किंग ऑफ दिस रिमोट, यहाँ पर रिमोट जो है, जैसे हम इसको लीवर को अप एंड डाउन करते हैं, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, और उस कोडिंग को हम लोग कहते हैं PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये एक मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी जिसकी डिटेल्स आपको 12th क्लास की फिज़िक्स बुक में मिल जाएगी, लेकिन उस डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आर्डिनो से डायरेक्टली आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह की वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर जो भी चैनल्स, जो भी आप लीवर मूव करते हैं, ये PWM के फॉर्म में अपने रिसीवर को ये वैल्यूज़ ट्रांसमिट करता है, और ये रिसीवर हम आर्डिनो से कनेक्ट करके उन वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। और जब हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब जैसे वैल्यू आ रही है 1000, तो 1000 से हमें क्या करना है, कौन सी एलईडी जलानी है। वैल्यूज़ 2000 आ रही है तो उससे हमें कौन सी एलईडीज़ जलानी है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो ये एनालॉग टाइप भी हम इनकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे अब ड्रोन जब आप फ्लाई करते हैं तो लीवर को जितना ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन पे पुश करते हैं उतनी ज़्यादा ऊंचा जाता है। यहाँ पे हम उसको प्रोग्राम करके मैप करके एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे लीवर को ऊपर की तरफ जितना ज़्यादा पुश करें उतने ही ज़्यादा ब्राइट एलईडी ग्लो करे। तो इस तरह की ब्राइटनेस वगैरह को भी हम मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखते हैं अपने टास्क को, और हम इससे जो PWM मैसेज मिल रहा है उसको रीड करते हैं सीरियल मॉनिटर में आर्डिनो के थ्रू, और फिर उसको एक सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं जिससे एलईडी को ग्लो करेंगे। कनेक्शंस के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसमें हम सेल यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास सेल नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग के टाइम पे सेल्स को यूज़ करने की। यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लैब में 12 वोल्ट सप्लाई से इस रिमोट को कनेक्ट करेंगे, और ये स्विच ऑन ऑफ है। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये अपना डेटा ट्रांसफ़र करने लगता है। तो ये स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा, और इसके बाद आता है रिसीवर एंड है, ये रिसीवर। तो रिमोट जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है ये रिसीवर रिसीव करेगा, लेकिन इसको भी पावर सप्लाई की ज़रूरत है, तो हम आर्डिनो की पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर पिन आउट्स हैं, तो एक पिन होगा ग्राउंड पिन, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा सप्लाई पिन, और तीसरे नंबर पे वो डेटा पिन होगा जो इन्फॉर्मेशन ये रिसीवर रिसीव कर रहा है, और उस इन्फॉर्मेशन को हम रीड करेंगे आर्डिनो से। तो कनेक्शंस बहुत सिंपल है। आर्डिनो के ग्राउंड पिन को हम इसके ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे, आर्डिनो के सप्लाई पिन को, VCC पिन को हम इसके VCC पिन से कनेक्ट कर देंगे, और डेटा पिन को हम आर्डिनो में PWM पिन से कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो के कुछ पिन्स हैं जिससे PWM इंफॉर्मेशंस वो रीड कर सकता है। तो आर्डिनो पे जो अवेलेबल PWM पिन्स हैं उनसे हम इसके डेटा पिन्स को कनेक्ट करके रीड करते हैं।
तो रिसीवर को ऑर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये जंपर केबल्स लेंगे MF, जिसमें इस पोर्शन से हम रिसीवर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। वैसे इंफॉर्मेशंस जो हैं इसके लेबल्स में रहती है। तो एक GNT पिन होगा, उसके सेकंड नंबर पे VCC पिन है, और ये जो सबसे एंड पे है ये पूरी लाइन ये डेटा पिन्स है। तो ये रिमोट में 6 चैनल 8 चैनल्स होते हैं, तो 8 चैनल्स एंड 6 चैनल्स के डेटा पिन्स होते हैं। और यहाँ पे नीचे चैनल नंबर्स भी लिखे रहते हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। तो आपको जो चैनल्स यूज़ करने हैं वो ऑर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जंपर केबल्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो ग्रे कलर वायर है ये वाला, ये डेटा पिन है जो PWM पिन्स पे हम ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। वाइट एंड ब्लैक वायर्स जो है GNT एंड VCC वायर्स है, वो ऑर्डिनो की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है जिसमें मैंने एक वायर अभी यूज़ किया है, तो वो एक चैनल को रीड करेगा। अब जैसे हम ये सेकंड वायर लेते हैं, इसके बगल में माउंट कर देते हैं इस तरह से, तो ये दूसरा चैनल रीड करेगा। आपको फिर सप्लाई के लिए केवल यही 2 वायर्स लेने हैं, ब्लैक एंड वाइट। बाकी सारे इधर डेटा पे यूज़ करने हैं। तो इधर के जो सप्लाई पिन है हर एक यूज़ नहीं करना है, केवल एक सप्लाई पिन यूज़ कर लीजिए। बाकी सिर्फ आप डेटा पिन्स को जंपर केबल से ऑर्डिनो के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डिनो बोर्ड है, इससे हमने VCC और GNT पिन्स को रिसीवर के VCC और GNT पिन्स के साथ कनेक्ट कर लिया। और ये जो केबल है ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो रहा है, इसको हम लोग इस साइड कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रीन एंड येलो वायर जो है वो हमने डेटा के लिए यूज़ कर लिए, और ये जो ब्लू एंड पर्पल वायर्स हैं इनको हमने सप्लाई के लिए यूज़ कर लिया। तो सारे डेटा पिन्स जो हैं इन्हीं पॉइंट्स पे कनेक्ट होंगे। तो अभी हमने 2 डेटा पिन्स यूज़ कर लिए हैं। इसमें रिमोट में लिखा भी रहता है चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, तो आप चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हम 4 डेटा पिन्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 चैनल्स डेटा के लिए अवेलेबल है। ये रिसीवर के सिंपल कनेक्शंस, और ये डेटा पिन्स को हम PWM पिन्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ऑर्डिनो बोर्ड पे आप चेक करिए, तो यहाँ पर एरो के साइंस बने हुए हैं जितने में PWM सपोर्ट करता है। तो हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। चेक, तो हमने अपना ऑर्डिनो बोर्ड इस रिमोट कंट्रोलर से कनेक्ट कर लिया और लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। अब आगे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से कि हमने जो PWM पिन यूज़ किए थे 3, 5, 6 एंड 9, तो इसमें हम जो इनपुट लेंगे बाइट P/T बाइट PWM अंडरस्कोर पिन इज इक्वल्स टू 3 बाइट PWM पिन 1 5 पे, बाइट PWM पिन 2 6 पे, बाइट PWM पिन 3 9 पर। और इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल्स ABCD से। वॉइड सेटअप में आ जाएगा पिन मोड PWM अंडरस्कोर पिन एट इनपुट, पिन मोड PWM पिन 1 that is also at input, PWM pin 2 that is also at input, and PWM pin 3 also an input। ये सारे हमने PWM पिन इनपुट पर ले लिए 3, 5, 6 से 9। अब इसकी वैल्यूज़ को हम सीरियल मॉनिटर पे रीड करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे serial.begin
एट बॉड रेट 115200, ये हमने बॉड रेट सेलेक्ट कर लिया। वाइड लूप में हमारा प्रोग्राम जो आएगा उसके लिए ए, जो हमने वेरिएबल्स लिए थे ABCD, उसमें ए की वैल्यू लेंगे PWM पिन से, बी की वैल्यू लेंगे PWM पिन 1 से, सी की वैल्यू लेंगे PWM पिन 2 से, डी की वैल्यू लेंगे PWM पिन 3 से। तो बाकी इसके कोड्स हैं, जो हमने ए की वैल्यू ली है तो उसमें सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे से, तो इसमें ए इज इक्वल्स टू वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है। इसमें कीवर्ड्स बस यही है कि जो हमने PWM पिन यूज़ किया, पिन नंबर 3, उसको बाइट के साथ कोड किया, बाइट PWM पिन 3। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, और वाइड सेटअप में हमने PWM पिन को एज अ इनपुट डिफाइन कर दिया, और सीरियल प्रिंट के लिए हमने सीरियल डॉट बिगिन का कोड डाल दिया वाइड सेटअप पे। वाइड लूप पे हमने वेरिएबल को लिया, वेरिएबल को बताया पल्स इन PWM पिन। तो हमारा जो PWM पिन है दैट इज एट पिन नंबर 3, उसको हमने ए से डिफाइन किया। ए क्या है? ए इज इक्वल्स टू पल्स इन PWM अंडरस्कोर पिन, और जो वैल्यू हाई से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट ए, इस कोड में वो ए को प्रिंट करेगा, इस लाइन पे वो इज इक्वल्स टू को प्रिंट करेगा, और इस लाइन पे वो ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो RC रिमोट कंट्रोलर का रिसीवर रिमोट कंट्रोलर से रिसीव करता है। तो इस तरह से हमने ABCD की सारी कोडिंग कर ली है, और सीरियल मॉनिटर से हम इन वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। तभी हमारा रिमोट कंट्रोलर ऑफ है, रिमोट का स्विच ऑफ है, तो ABCD की सारी वैल्यूज़ 0 दे रहे हैं। अब अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे रिसीवर में एक रेड लाइट जल जाती है, और ये देखिए वैल्यूज़ ये रीड करने लगता है। ये वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम रिमोट कंट्रोल्स को चेंज करते हैं, रिमोट कंट्रोलर की लीवर्स को चेंज करते हैं। तो बस इतना सा सेटअप है। अब जैसे आप कोई भी वैल्यू लेनी है, हमने ये लीवर को लेफ्ट साइड पुश कर दिया, अब ये वैल्यूज़ रीड करनी है। तो ये लीवर यहाँ पर A है 1514, B है 1510, C है 1811 एंड D है 1415। तो अभी जो हमने लीवर को लेफ्ट पुश किया हुआ है, इस टाइम पे ये C की वैल्यू है, एक्चुअली ये C की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। अब जैसे हम लीवर को राइट साइड पुश कर देते हैं, तो अब C की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 1052। यानी जब सेंटर पे रहता है लीवर तो C की वैल्यू है 1423। जब राइट साइड कर देता है तो 10 की रेंज पे आ जाता है, 1000 की रेंज पे आ जाता है, और जब लेफ्ट साइड में उसको एक्सट्रीम में पहुंचा देते हैं तो 1800 की रेंज पे इसकी वैल्यू आ जाती है। सेम वे इन लीवर्स को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब इन लीवर्स में अब इसमें B की वैल्यू है, ये लीवर हमने इस डायरेक्शन में पुश किया है, तो B की वैल्यू 1833, सेंटर पर B की वैल्यू 1500, और अगर हम इसको टॉप में कर देते हैं तो B की वैल्यू 1188। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज़ को ऑल्टर करते हैं। अब अगर हम इस लीवर को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, ये हमने A से डिफाइन किया था, तो A की वैल्यू 1142 हो गई। जब सेंटर पे रखते हैं तो A की वैल्यू 1500 की रेंज पे है, और जब एक्सट्रीम राइट में पहुंचा देते हैं तो A की वैल्यू 1890 है। तो इस तरीके से हमने ये अप डाउन लेफ्ट राइट और इसका अप डाउन लेफ्ट राइट ये सारी वैल्यूज़ ABCD के टर्म्स में कोड कर दी है। तो इसको हम सीरियल मॉनिटर पे बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप होगा इसको कन्वर्ट करना किसी LED में, मतलब इसकी वैल्यूज़ को लेके हम LED को ग्रो करेंगे। अब इस पार्ट में हमने जो वैल्यूज़ थी उसको अपने रिसीवर की जो वैल्यूज़ आती थी उसको हमने एक प्रोग्राम के थ्रू यूज़फुल कंसेप्ट में कन्वर्ट कर लिया, LEDs कनेक्ट कर लिए। अब जैसे हम रिमोट के लीवर को मूव करते हैं तो LEDs ग्लो करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पुराना प्रोग्राम था
इसी पे बस कुछ लाइंस एलईडी की हमने ऐड ऑन कर दी है। तो बाइट PWM पिन वो वैल्यू सेम है, हमने यहाँ पे एलईडीज कनेक्ट की हैं पिन नंबर 10, 2, 4 एंड 7 पे। बाकी प्रोग्राम सेम है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है एलईडी 1, 2, 3 एंड 4 एज ए आउटपुट। यहाँ सीरियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ तो हमारे पास आ ही चुकी थी, लेकिन अब ये प्रोग्राम में छोड़ दिया हमने। ये सीरियल वैल्यूज़ रीड करने के लिए है। हाँ, अब ये आता है एलईडीज़ को हमने उन वैल्यूज से कैसे प्रोग्राम किया है। तो हमारा प्रोग्राम इफ एल्स पे आएगा। इफ ए वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1600 देन डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई। तो इस प्रोग्राम का सेंस ये होगा, लॉजिक ये होगा कि अगर ए की वैल्यू 1600 से ऊपर है तो एलईडी 1 को हाई कर देगा, और अगर ए की वैल्यू 1350 से लेस है तो वो एलईडी 2 को हाई कर देगा। तो कंसेप्ट क्लियर है कि जो सेंसर्स वैल्यू रीड कर रहे थे, जो हमारा रिसीवर वैल्यू रीड कर रहा था वो 1500 की रेंज पे आ रहा था, तो हमने 1600 से ऊपर की रेंज में एलईडी 1 को ऑन कर दिया और 1350 की रेंज से नीचे की वैल्यूज़ पे एलईडी 2 को ऑन कर दिया। सेम पे, बिल्कुल सेम स्टाइल पे हम प्रोग्राम करके बी को भी ले सकते हैं। बस प्रोग्रामिंग में यह है कि अगर मल्टीपल लाइन्स ऐड कर रहे हैं इफ एल्स के प्रोग्राम में, तो आप एल्स इफ करके प्रोग्राम में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है एल्स इफ ए इज लेस देन 1350 देन डिजिटल राइट एलईडी 2 हाई। सेम वे हम बी की वैल्यूज ले सकते हैं। इफ बी इज ग्रेटर देन 1600 डिजिटल राइट एलईडी 3 हाई। एल्स इफ B is less than 1300 then light LED 4 high। तो हमारे A B C D जो भी वैल्यूज आ गई, सॉरी हमने A B केवल वैल्यूज लिया, C D को भी इंक्लूड नहीं किया। उसी से 4 LED को हम कंट्रोल कर सकते हैं सेपरेटली। यानी अगर हम A B C D सारे मिलाते हैं तो हम इसे 8 LEDs को कंट्रोल कर सकते हैं। तो LEDs को कैसे कनेक्ट करना है ये तो आप जानते ही हैं, और प्रोग्राम में आप स्टेप्स ऐड करते चले जाएं। जैसे आप C की वैल्यू इंक्लूड करनी है तो आप एल्स इफ की वैल्यू डालते हैं। एल्स इफ C इज ग्रेटर देन 1600 देन LED 5 हाई। एल्स इफ C इज लेस देन 1300 देन LED 6 हाई। इस तरह से कोड्स ऐड करते जाइए, और लास्ट लाइन जो होगी, लास्ट पैराग्राफ होगा, जितने भी LED आपने कनेक्ट किए हैं वो एल्स के साथ आप कोड करेंगे ऑल द LEDs लो, सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न न रहे प्रोग्रामिंग में कि अगर ये ऊपर की वैल्यूज़ मैच नहीं होती है तो क्या करना है। तो अगर कोई वैल्यूज़ मैच नहीं होती हैं तो सारी LEDs को ऑफ रखना है। तो इस तरीके से हम 4 चैनल्स यूज़ कर रहे हैं रिमोट के, और 4 चैनल से 8 LEDs को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप LED कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, कोई भी डिवाइस कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे MOSFET यूज़ कर सकते हैं या रिले स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो एज योर नीड्स आप इसमें कुछ भी कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एडवांटेज ये है कि ये रिमोट कंट्रोलर बहुत लॉन्ग रेंज से ऑपरेट होता है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि LED कैसे कनेक्ट करना है, तो वो प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं और LED कनेक्शंस देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं ऐड होते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल यूजेस में। तो आप सीखते रहिए, स्टे क्रिएटिव। सी यू नेक्स्ट टाइम।